नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मी के दर्जा बीपीएससी परीक्षा को लेकर महागठबंधन में आर पार की लड़ाई हो गई है। महागठबंधन के 6 दलों के नेताओं ने की बैठक, ऑडिनेशन कमेटी बनाने की मांग। साथ के शिक्षक अभ्यर्थी को बीपीएससी शिक्षा है। नियोजित शिक्षकों के जहां राज्य कर्मी की दर्जा चाहिए, वहीं बीपीएससी सरकार ले आई है। नई नियमावली को लेकर नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली में संशोधन होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ब्रजनंदन शर्मा 8 सूत्री मांगों को लेकर सभी जिलों के मुख्यालय पर 27 मई को धरना देंगे प्राथमिक शिक्षक। खबर पटना से आ रही है, जहां प्रदेश के नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली सामने दिख रहे हैं। इसमें संशोधन को लेकर शिक्षक संघ झुकने को तैयार नहीं। इसमें बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि बिहार सरकार जब तक नियमावली में संशोधन नहीं करती है तब तक शिक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन को दूसरे चरण में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर प्राथमिक शिक्षक सभी जिलों में मुख्यालय पर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 27 मई को धरना देंगे। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व नगर निकाय के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों का सामंजन बिना परीक्षा लिए राज्य कर्मी के रूप में नहीं करे तो तब तक हम अपने आंदोलन जारी रखेंगे। इस मौके पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि उनकी मांगों में सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ 31 दिसंबर 1995 के बाद नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना करते हुए वित्तीय उन्नयन का लाभ तथा सेवाकालीन में मृत्यु उपरांत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देते हुए शिक्षक पद पर नियुक्ति करना शामिल हो। वही संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष घनश्याम यादव व मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र ने बताया कि केंद्र के अनुरूप डीए 25% से अधिक होने पर शहरी क्षेत्र में हाउस रेंट में वृद्धि तथा शहरी क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों को शहरी परिवहन भत्ता का लाभ दिया जाए। छठे चरण आयोग के अनुशंसा के आलोक में 1 जनवरी 2006 से सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक व प्रधानाध्यापकों को शेड्यूल 2 के अनुसार ग्रेड पे के हिसाब से प्रवेश वेतन दिया जाए। इस मौके पर वरीय उपाध्यक्ष नूनू मणि सिंह, राम अवतार पांडे व पटना प्रमंडल के प्रधान महासचिव मिथिलेश शर्मा ने मांग किया कि वर्षवार वरीयता सूची बनाकर सभी सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को स्नातक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिया जाए एवं स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए तथा स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिया जाए और उपरोक्त सभी शिक्षकों को लाभ दिया जाए। महागठबंधन के 6 दलों के नेताओं ने की बैठक की ऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग। 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी परीक्षा से मुक्त रखने की गई मांग। महागठबंधन सरकार बनने में शामिल वाम दलों के नेताओं ने सरकार में अपनी बात प्रमुखता से रखने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की गंभीर पहल शुरू कर दी है। रविवार को तीनों वाम दलों के नेताओं ने कांग्रेस, जदयू और राजद के राज्य नेतृत्व के अलग अलग मिल अपनी बात रखी है। चर्चित पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई एवं शिक्षकों की बीपीएससी से बहाली के मामले पर वाम दलों की अपनी ही महागठबंधन सरकार से तकरार जग जाहिर है। ऐसे में रविवार को माले सीपीआई और सीपीएम नेता ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की और शिक्षक संगठनों व अभ्यर्थियों की मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। वाम नेताओं ने महागठबंधन के सरकार में शामिल दलों को शिक्षक संगठनों व अभ्यर्थियों की चिंता व आशंकाओं से अवगत कराया। वाम नेताओं की टीम में माले के राज्य सचिव कुणाल, वरिष्ठ नेता केडी यादव, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे व
जानकी पासवान तथा सीएम के राज्य सचिव मंडल ने सदस्य अरुण कुमार मिश्र शामिल थे। वाम नेताओं ने कहा कि 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी परीक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिए। महागठबंधन 2020 के घोषणा पत्र के अनुसार सबको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब भाजपा की केंद्र सरकार ठेका पर बहाली की नीति को बढ़ावा दे रही है तो रोजगार और अवसरों को लगातार सीमित कर रही है, वैसी स्थिति में बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन परीक्षा की कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए। रोहतास जिले से बड़ी खबर आ रही है। रोहतास में 7वें चरण के 3375 पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली। 1523 पदों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी बहाली। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक की बहाली में नियोजित शिक्षक भी लिखित परीक्षा में होंगे शामिल। 7वें चरण के तहत बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसे शुरू कर दी गई है। जिलावार सीटों को आवंटन भी किया गया है। संजीव कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास। जिले के सरकारी विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। 2006 से राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया नियोजन इकाई द्वारा की गई है, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत सभी नियोजित इकाइयों को भंग कर दिया गया है। अब 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। बीपीएससी द्वारा सभी जिलों से सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। इसी के आधार पर शिक्षक पात्रता पास किए हुए अभ्यर्थियों को एक लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। जिले के सरकारी प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो बीपीएससी के तहत 3375 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति जिले में की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा जिले के लिए पदों को ऐलान के साथ ही अभ्यर्थियों में काफी खुशी दिखाई पड़ रही है। जिन शिक्षकों की बहाली बीपीएससी द्वारा होती है तो उन्हें राज्य सरकार राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यही वजह है कि जो भी अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अपनी तैयारियों को शुरू कर दी है। जिले की सरकार द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा विद्यार्थियों की संख्या लगभग 11,657 के करीब है। शिक्षक पात्रता पास हुए की बात की जाए तो 6,223 ऐसे हैं जिन्होंने वर्ग 1 से 5 तक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किया। वहीं उच्च विद्यालय के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 3,853 अभ्यर्थी सफल होकर शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। बचे हुए परीक्षार्थी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जो रिक्त जारी की गई है उसमें वर्ग 6ठी से 8वीं तक की सीट को जानकारी नहीं दी गई है। इस वजह से कक्षा 6 से 8 के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों में थोड़ी मायूसी दिख रही है। सबसे ज्यादा 1523 पदों पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाली 7वें चरण के तहत जिले के 3,375 से ज्यादा पदों पर बहाली की जानी है। इसके तहत वर्ग 1 से 5 तक के लिए 1093 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सामान्य विषय के लिए 562 व उर्दू विषय के लिए 531 पद सृजित किए गए हैं। फिलहाल मध्य विद्यालय के लिए किसी भी पद की घोषणा नहीं की गई है। उच्च विद्यालयों के तहत वर्ग 9वीं से 10वीं के लिए 759 व उच्च माध्यमिक विद्यालय के तहत 11वीं से 12वीं के लिए 1523 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह पहला मौका होगा जब उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए एक साथ 1523 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षकों को कमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही देखने को मिल रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि